छठे अध्याय की चर्चा हम लोग ने प्रारंभ कर दी थी, जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण 5वें श्लोक में कहते हैं, उदरित आत्मना आत्मानम न आत्मान अवसादे आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मनाजिता अनात्मनस्तु शत्रुभिः वर्तेत आत्मनः। अपने द्वारा अपने आप का संसार समुद्र उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाएं, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। उस जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र है जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर नहीं जीता गया उसका वह आप ही शत्रु के शत्रुता में बरतता है। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान, सर्दी गर्मी और सुख दुखादी युगों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतर्ग्रहण की वृत्तियां अच्छी तथा शांत है अर्थात विकार रहित है, ऐसे जितात्मन स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात समाहित उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा तो समाहित रहता ही है, और यह जो व्यक्ति इस प्रकार से जितात्मना है और प्रशांत है, उसके लिए परमात्मा समाहित है। कहने का मतलब ये परमात्मा उसके लिए सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं, उसको उस प्रकार की अनुभूति होती है कि मेरे भीतर में वही सच्चिदानंद परमात्मा अवस्थित है और परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। यह अनुभूति कब होती है? जब उसने अपने मन को प्रशांत कर लिया, जितात्मना स्वाधीन इच्छा वाला हो गया और शीतोष्ण सुख दुखेश, सुख और दुख में सुख और दुख में और शीत और उष्ण और मान अपमान 3 प्रकार की कंडीशन बताए। हम लोग साधारणतः जब सर्दी आती है, शीत आती है, तो हम लोग बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, अरे बहुत ठंडे बहुत ठंडे बहुत ठंडे। फिर उसके बाद गर्मी आई, बहुत गर्मी गर्मी गर्मी, हमको गर्मी में गर्मी लगती है, शीतल। अभी सर्दी के अभी ठंड का सीजन आएगा, हमको लगता है कहां से ठंड की सीजन आए। पहले गर्मी के दिन हम सोचते थे ठंड की सीजन कब आएगी कब आएगी कब आएगी, जब आ गई अरे तो क्या है बहुत ठंडे, कब गर्मी की सीजन आएगी, हम रह गए। तो शीत और उष्ण दोनों सब व्याकुल हो जाते। मान और अपमान, थोड़ा सा भी कोई अपमान करता है तो बहुत हमें लगता है। तो ये अपमान कहां लगता है, चोट कहां लगती है? यदि कोई हमें गाली दे, यदि कोई हमारी निंदा करे, कोई हमें क्रिटिसाइज करे, चोट कहां लगती है? हमारे अहंकार में, जब मान अपमान की बात। और शीत और उष्ण शरीर का, तो शरीर पर जो कुछ भी घात प्रत्याघात होते हैं उसको भी वह सक्षम है। और सुख और दुख है मन में, दुख कहां है? मन में। सुख कहां है? मन में। अच्छा आज मुझे बहुत सुख हो गया, बहुत अच्छा न्यूज मिला तो सुख हो गया, तो शरीर पे कोई प्रभाव नहीं, मन पे बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत आनंद में आ गए, बहुत अच्छा न्यूज है आज। तो सुख, ये सुख की अनुभूति मन में होती है, दुख की अनुभूति मन में होती है, शीत और उष्ण की अनुभूति शरीर को होती है, और मान अपमान की अनुभूति अहंकार को होती है। मान मिला तो अहंकार हमारा बड़ा हो जाता है, हाँ मेरी ऐसी प्रशंसा हुई, वाह, अहंकार हमारा बढ़ जाता है। तो जो योगी सच्चा योगी है, ये जो सच्चा योगी कौन है? केवल 15 दिन का 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया योगा पर किसी इंस्टीट्यूट से, वो योगी नहीं है। या फिर अपने आप को परम योगी जिसने अपने आप उपाधि ले ली, वो योगी नहीं है। योगी के सच्चे लक्षण बताते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः
तो मान अपमान में जो समदृष्टि रखता है, सुख और दुख में जो समदृष्टि रखता है, शीत और उष्ण में जो समदृष्टि रखता है, और चितात्मना है और प्रशांत है। ऐसे 5 लक्षण जिसमें है वो परम योगी है। चाहे उसने किसी यूनिवर्सिटी से योग की डिग्री ली हो या नहीं ली हो, वही सच्चा योगी है। ऐसा जो सच्चा योगी है वो उसके लिए परमात्मा समाहित है, वो उसके लिए सब समय परमात्मा भीतर में अवस्थित है, उसकी अनुभूति सब समय होती है और परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है, वो अनुभूति उसकी एकदम पक्की हो जाती है। तो कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युक्ते योगी समलोष्टात्मकांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंतकरण जिसका उसका नाम है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। जो आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसका अंतकरण कूटस्थ, कूटस्थ माने जो अचल है, विकार रहित है, उसकी स्थिति एकदम जड़ है, विकार से उसका उसमें कोई विचलन नहीं होता, कूटस्थ। विजितेन्द्रिय, जिसकी इंद्रियां अच्छी प्रकार से जीती गई है। समलोष्टाश्म कांचन, समलोष्टाश्म कांचन, कांचन माने स्वर्ण और लोष्टाश्म माने मिट्टी और पत्थर और स्वर्ण। ये मिट्टी और पत्थर और स्वर्ण, ये तीनों में उसको कोई भेद नहीं दिखता है। योगी युक्त इति उच्यते, इसी को योगी कहा जाता है। इसे योगी कहा जाता है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय समलोष्टाश्म कांचन। 4 कंडीशन बताई योग की। इसको हम बोलेंगे कि ये योगी है। केवल किसी ने परम योगी अपने आप को बोल दिया इसलिए योगी हो गया? नहीं। तो भगवत गीता का क्या कहना है, परम योगी भगवान श्री कृष्ण का क्या कहना है? 4 शर्त रखी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतकरण जिसका, उसका नाम है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। कूटस्थ, जो विकारों से रहित है, कूटस्थ, उसकी बुद्धि कूट है, उसका मन कूटस्थ। विजितेन्द्रिय, जिसकी इंद्रियां, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। समलोष्टाश्म कांचन, कांचन सुवर्ण और मिट्टी और पत्थर में भेद नहीं है। योगी युक्त इति उच्यते, योगी युक्त इति उच्यते। युक्त माने जो भगवान की प्राप्ति करने वाला है। तो ऐसा जो योगी युक्त, उसको युक्त योगी कहा जाएगा। इति उच्यते, तो ऐसा उसको हम लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे ये सच्चा योगी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ये ज्ञान और विज्ञान क्या है? ज्ञान को हम लोग समझते हैं, जो अज्ञान नहीं उसका नाम ज्ञान है। तो कुछ ज्ञान हुआ नॉलेज, इग्नोरेंस। जो इग्नोरेंस नहीं है वो नॉलेज। और ये विज्ञान क्या है? विज्ञान मतलब जिसको हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं, फिलोसॉफी विज्ञान कहते हैं, साइंस, ये वो विज्ञान नहीं है। ये जो डेफिनेशन भगवत गीता की विज्ञान की वो अलग है। विज्ञान मतलब विशिष्ट रूपेण ज्ञान, उसको बोलते विज्ञान। विशेष रूप का जो ज्ञान, विशेष ज्ञान, उसका नाम है विज्ञान। तो श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। देखो, जिसने केवल दूध के बारे में सुना है वह है अज्ञान। जिसने दूध को स्वयं अपनी आंखों से देखा है वो है ज्ञान, और जिसने दूध को चखा है वो है विज्ञान। अब किसी आदमी को बहुत बड़ा पंडित है, उसको ले आओ, और उसने कभी भी दूध चखा नहीं होगा, उसको बोलो यहां पर मठा है 1 कप में, वो भी सफेद है,
भी सफेद है और चूने का घोल वो भी सफेद है। बोले तीनों में कौन सा दूध है? तो जो ज्ञानी होगा वो तो चकपका जाएगा। अरे बोले तीनों अलग एक ही समान दिख रहे हैं, उसने केवल दूध को देखा था, तो दूध तीनों दिखने में समान सफेद दिख रहे हैं, कौन सा दूध है उसको कैसे पता करें? और जो विज्ञानी है जिसने दूध को चखा है वो तुरंत थोड़ा थोड़ा चख करके बोलेगा ये तो चूने का पानी, फिर लगेगा नहीं ये तो घोल है, ये दूध, वो तुरंत दूध। क्यों? उसने दूध को पहले चखा था, उसको पता पड़ गया कौन सा दूध। इसी प्रकार से श्री राम के कहते हैं किसी ने केवल ईश्वर के बारे में सुना है वो है अज्ञान, किसी ने ईश्वर को देखा है वो है ज्ञान, पर किसी ने ईश्वर के साथ बातचीत की है वो है विज्ञान। उनके साथ वार्तालाप हुआ, जैसे श्री रामकृष्ण देव का मां काली के साथ वार्तालाप होता, यह विशिष्ट रूपेण ज्ञान। विज्ञान ये विशिष्ट रूपेण ज्ञान। ये विज्ञान जो है यह श्री रामकृष्ण का जो विज्ञान वो तो और भी उनका विज्ञान, तो उसकी विज्ञान की फिलॉसफी जो है श्री रामकृष्ण की, उसको समझने में तो बहुत ही कठिन भी है और वो विस्तृत उसकी हमें यह जानने की करना पड़ेगा, इसलिए कि भगवान श्री रामकृष्ण एक अभिनव फिलॉसफी प्रदान की है, विज्ञान की फिलॉसफी, जो कि हमें और कहीं नहीं मिलती, जो न तो रामानुज का वह विशिष्टाद्वैतवाद है, न शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, न माधवाचार्य का द्वैतवाद है, न वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है। इन सबसे परे श्री रामकृष्ण ने अद्भुत फिलॉसफी रखी हमारे आज के लिए, एक विशिष्ट प्रकार की फिलॉसफी जिसमें उन्होंने विज्ञानवाद की बात की। यहां पर भी कहते हैं अद्वैत के ऊपर की भी एक स्थिति है। अद्वैत के ऊपर क्या स्थिति हो सकती है? अद्वैत के ऊपर की स्थिति की बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, सब लोग समझते हैं निर्विकल्प समाधि यह आध्यात्मिक साधना की अंतिम सीढ़ी, अंतिम सिद्धि है, पर मैं समझता हूं निर्विकल्प समाधि यह आध्यात्मिक साधना का प्रारंभ है। अब समझ जाइए, स्वामी ब्रह्मानंद के साथ होते श्री रामकृष्ण की बात जानेंगे। स्वामी ब्रह्मानंद जी श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, जिनको स्वामी विवेकानंद कहते थे इज अ स्पिरिचुअल जायंट, आध्यात्मिक दिग्गज। ये हमारे रामकृष्ण मठ में फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो स्पिरिचुअल सन ऑफ श्री रामकृष्ण को कहा जाता था। श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक पुत्र थे, तो मानो पूरा उनको उत्तराधिकार में पूरा उनकी पूरी आध्यात्मिकता उनको मिली थी, जिसमें स्वामी कहते थे अरे आध्यात्मिकता वो मुझसे भी बढ़कर है राजा, मतलब राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी। तो ये स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि सब लोग समझते हैं कि निर्विकल्प समाधि यह आध्यात्मिकता की अंतिम सिद्धि है। मैं ऐसा मानता हूं कि निर्विकल्प समाधि आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ मार्ग है। और हम लोग उसको क्या समझेंगे? निर्विकल्प समाधि से ऊपर की तो कोई कल्पना ही नहीं हो सकती, और वो श्री रामकृष्ण देव ने उसको बहुत सरल तरीके से समझाया कि एक मनुष्य किस प्रकार से बहुत कठिन परिश्रम करके उसने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया, परम स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो उसके साथ कहते हैं ऊपर चढ़ गया, सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद उसे लगा कि बाकी लोग नीचे हैं, उनको भी जाना पड़ेगा, तो फिर से नीचे आता है, नीचे आकर के दूसरे लोगों को ले जाता है। तो अनुलोम विलोम, तो यह अत्यंत उच्च स्थिति में पहुंच कर भी वह उस जगत के लोगों को बचाने के लिए, जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए मानो जानबूझ करके वह एक निम्नतर स्थिति में रहता है ताकि उनको मदद कर सके। बौद्ध धर्म में उसको बोधिसत्व की संज्ञा दी गई। एक बोधिसत्व यह मानो
निश्चय करता है कि मैं निर्वाण को स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि पृथ्वी पर के सभी मनुष्यों को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मैं इन लोग निर्वाण की प्राप्ति करें उसमें सहायता करता रहूंगा और दुनिया के जितने दुख हैं वो सब मैं अपने अकेले सहन करूंगा ताकि सभी लोगों को शांति मिले। और जब तक कि एक भी यहाँ पर ऐसा जीवात्मा है जिससे वह निर्वाण की प्राप्ति नहीं, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा दूसरों के निर्वाण के लिए। तब तक मैं निर्वाण प्राप्त करना नहीं चाहता। ये एक बोधिसत्व की बात है और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने निवेदित ने कहा था सब लोग तुमको बोधिसत्व बनना है, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें निर्वाण नहीं चाहिए। जब तक के इस विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा जिसे आत्मा की जिसे वह प्राप्ति नहीं हुई, मुक्ति की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति, तब तक हमें अविरत कार्य करना पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा था, it may be that I shall find it good to get outside this body, to cast it off and kiss this garment, but I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere unto the world shall know that it is one with God. ऐसा हो सकता है कि मैं शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर मैं कार्य करना बिल्कुल नहीं बंद करूंगा जब तक इस विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, इस दिव्यता की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूं। ये माने बोधिसत्व का जो एक लक्षण, एक बोधिसत्व का जो संकल्प, उसी को स्वामी विवेकानंद दोहराते थे और श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उसकी संज्ञा करते थे, उसको एक कल्पना, एक कहानी के द्वारा समझाते थे कि 3 लोग जा रहे थे, वहां पर देखा उन्होंने कि पास में एक बहुत बड़ा बगीचा है, बगीचे के आसपास बहुत बड़ी बड़ी दीवार है और वहां भीतर से बहुत आवाज आ रही है, खूब आनंद हो रहा है, आनंद 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 हो रहा है। ये लोग बाहर से सुन रहे हैं। तब क्या करना, देखना है, तब जाकर के बोले नहीं देखना तो है, ऐसे भी करके ऊपर चढ़े, एक के ऊपर चढ़ा और जैसे ऊपर चढ़ा वो जो आदमी जब देखा हा 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 करके कूद गया। इतना उसको आनंद आया कि वो कूद गया, वहीं पर कूद गया और आनंद करने लगा। दूसरा आदमी देखने गया, वो भी जैसे कि हा 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 अरे बाबा क्या आनंद, वो भी कूद गया। और तीसरा आदमी गया, ऊपर चढ़ रहा है, दीवार के ऊपर चढ़ के देखा अरे क्या आनंद है, वो भी हा 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 करके कूदने वाला था। अरे उसको लगा इतना बढ़िया आनंद है और यहाँ के लोगों को, बेचारे लोगों को कुछ पता नहीं, यदि मैं अंदर कूद पड़ूंगा तो इतने सारे लोग, हजारों लोग इस आनंद से वंचित हो जाएंगे। वो अपने मन को बहुत नियंत्रित किया, नहीं मैं सबको बताऊंगा यहाँ कितना बड़ा है। तो ज्ञान के बाद का विज्ञान, ज्ञान उसको हो गया है, उसको उस परम पालन की प्राप्ति हो चुकी है, फिर भी अपने आप को नियंत्रित कर लिया दूसरों के कल्याण के लिए। और फिर वापस आया, सबको बोला चलो रे चलो, यहाँ बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें क्या प्रभु, क्या आनंद, क्या आनंद, क्या आनंद। यह मानो बोधिसत्व की बात है, यह मानो विज्ञान की स्थिति है, जहाँ पर भी ऊपर से चढ़ने के बाद फिर से वापस मनुष्य लौटता है उस हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच करके कि ये दूसरे लोग जो अभी तक अज्ञान में हैं, उनको भी उस ज्ञान तक ले जाना पड़ेगा। तो वह बात में वो केवल ईश्वर का दर्शन किया उतना नहीं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में ईश्वर को दर्शन, पूरे जगत में ईश्वर का दर्शन, यह है विज्ञान। स्वामी शारदानंद जी महाराज को रामकृष्ण ने कहा था तू क्या चाहता है? तो स्वामी शारदानंद जी महाराज ने कहा मैं चाहता हूं सर्व जीवों में, सर्वभूतों में भगवत दर्शन। अरे वो तो अंतिम बात है, वो तो अंतिम बात है, वो तो बहुत कठिन बात है। भगवत दर्शन बहुत छोटी बात है, वो तुमको करा सकता। वह हर एक मनुष्य के भीतर में उस दर्शन करना उस भगवान का तो बहुत अंतिम बात है, तो विज्ञान की बात है, ज्ञान की बात नहीं। इसलिए हमको वही चाहिए, सामराज जी बोलता हमको यही चाहिए, सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन। तो यह मानो ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और अज्ञान से परे विज्ञान की बात। तो यह जो विज्ञानवाद श्री रामकृष्ण का, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चली है।
कई लोग चर्चा करते हैं, पंडित लोग चर्चा करते हैं, हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे, एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बड़ा विषय है। पर यहाँ कहने भगवत गीता में जो कहने का मतलब है यहाँ पर कि ज्ञान से परे और एक विज्ञान है। तो ज्ञान से परे भी जो विज्ञान है, वह जो विज्ञान है वो ज्ञान से भी बढ़कर है, विशिष्ट रूपेण ज्ञान, यह भगवत गीता का है। तो केवल मात्र ज्ञान से नहीं होगा, केवल मात्र दूध को देख लिया नहीं होगा, दूध को चखना पड़ेगा, यह विज्ञान। नहीं तो वो सामने आपको दे दिया जाएगा, चूने का पानी दे दिया और आपने पेमेंट कर दिया, घर जाकर के गए चूने का पानी निकला, क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि आपने चखा नहीं था कभी, चख करके देना चाहिए। चखा, जिसने चखा है वो विज्ञान हुआ। रामकृष्ण देवता ने एक कहानी, एक अंधा था, बचपन से जन्म से अंधा, हरिद्वार में कहीं पर अब वो अंधा दिखाई तो खाई, साधु हो गया, अभी क्या है, जो दिशा मिलेगा वही मिलेगा। तो रोज वहां पर हरिद्वार में, ऋषिकेश वगैरह में ऐसे कुछ छत्र रहते हैं जहां पर साधु लोग दोपहर पे जाते हैं, 10 बजे करीब जाते हैं, और वो उनके साथ वो रहता है, साथी रहती है, एक कपड़ा रहता है, उसमें लाकर के भिक्षा ले लेते हैं, तो वहां से देते हैं। छत्र कई है वहां पर हरिद्वार, तो वैसे उसी से अपना विजन चला जाता है। और एक बार एक दूसरे साधु ने कहा, अरे तूने सूरदास, तू कल उधर नहीं आया रे, उधर बड़ा सेठ जी ने बड़ा भंडारा किया था। अरे मुझे तो पता नहीं था, तो क्या क्या, अरे क्या 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 था रे? अरे क्या बताऊं, अरे इतना बढ़िया भंडारा था, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें थी, और उसमें जो खीर थी ना, वो खीर तो बहुत ही बढ़िया थी। खीर, पूरी सब्जी तो मैंने खाया है, ये खीर क्या चीज होती है? अरे खीर किसे नहीं मालूम? अरे देख, वो खीर जो है ना, वो चावल और दूध से बनता है। चावल तो मैं खाता है, दूध क्या चीज है? दूध तुझे पता नहीं है सूरदास? अरे दूध है ना, वही जो सफेद सफेद होता है। अरे सफेद क्या होता है? अरे सफेद तुझे पता नहीं है, कैसे समझो सफेद किसको? अरे सफेद, अरे वो जो बगुला होता है ना सफेद, उसके समान सफेद। बगुला? बगुला क्या चीज है? बगुला तुझे पता नहीं? अच्छा इधर आप इसने कहा कि थोड़ा इसको ऐसे नहीं मानेगा, समझेगा नहीं, इसको डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ला करके उसको बाजू में आया, अपना खुद का हाथ ऐसा टेढ़ा किया, तो देख इसको बगुला बोलते हैं। तो उसने हाथ दे करके बोला, ओ बाबा रे बाबा, इतना टेढ़ा, इतनी टेढ़ी खीर, इतनी टेढ़ी खीर के अंदर खाई कैसे? ये सब समय से सबसे ये एक किंवदंती हो गई कि खीर बड़ी टेढ़ी है, खीर बड़ी टेढ़ी है। तो खीर बड़ी टेढ़ी है, वो टेढ़ी खीर है, वो सूरदास को उसने ऐसे समझाया, देखो ऐसा ऐसा बगुला होता है, ये बगुला जैसा सफेद होता है, ऐसा सफेद दूध होता है, वो ऐसे सफेद दूध से खीर बनती है। बोले बाबा रे बाबा, ऐसी टेढ़ी खीर तुमने खाई कैसे? तो ये है अज्ञान। जिसने कभी देखा नहीं है दूध को, ये है अज्ञान। जिसने दूध को देखा है वो है ज्ञान, और जिसने दूध को चखा है वो है विज्ञान। तो कहने का मतलब ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान दोनों से तृप्त है जिसका आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय, ऐसा जो है वही सच्चा योगी है। तो यह जो विज्ञान, ये विज्ञान के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर आज इस भाषा में कह सकते हैं, जैसा हमने कहा था इसके पहले, नॉलेज एंड विजडम। ज्ञान है नॉलेज, विज्ञान है विजडम। इसमें बर्टन रसल कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी नाम की उनकी किताब उसे कहते हैं, अनलेस द चिल्ड man increase in wisdom as much as his knowledge, every increase of knowledge will bring increase of sorrow. Unless man increase in wisdom
as much as in knowledge, every increase of knowledge will be increase of sorrow. आज हम ये देखते हैं, लोगों के पास बहुत ज्ञान, इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सभी जगह नॉलेज पूरा एक ज्ञान का इतना सागर चारों ओर कंप्यूटर्स में है। परंतु यह जो नॉलेज, यह जो ज्ञान, वो हमें और दुखी बना रहा है। क्यों बना रहा है? बिकॉज अनलेस, पहले ही कह दिया अनलेस पीपल increase in wisdom as versus knowledge. What is that wisdom? यह जो अच्छे और बुरे के बीच में भेद, जिसे हम कहते हैं विवेक बुद्धि, ये विवेक बुद्धि नहीं आई, केवल ज्ञान आ गया तो ज्ञान हमारे दुख का कारण बन रहा है। अभी हमको और दुख के गर्भ में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि विवेक कुछ नहीं। विवेक यदि अब उस ज्ञान के भीतर में, इस ज्ञान के भीतर में यदि विवेक नहीं गया, विवेक की मिलावट नहीं हुई, तो वो ज्ञान हमें दुखी करेगा, दुख की ओर ले जाएगा, दुख के गर्भ की ओर ले जाएगा। पर साथ में यदि वो विवेक बुद्धि आएगी, वो विजडम आएगा, और आज की मॉडर्न लैंग्वेज में SQ आएगा। नॉलेज वो तो केवल IQ है, तो साथ EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये भी नहीं आएगा तो केवल इंटेलिजेंस ये हमें दुखी कर देगा। हमें हो सकता है अच्छा कैरियर डेवलप हो जाएगा IQ से, अच्छा पैसा भी मिलेगा, पैकेज भी मिलेगा, परंतु वो हमें जीवन में सुख और शांति नहीं दे सकता। ज्ञान, उसके लिए विज्ञान चाहिए, विशिष्ट रूपेण ज्ञान, दैट विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इविल। अच्छे बुरे के बीच में भेद करने की बुद्धि जब तक नहीं आई, यह जिसे हम विवेक बुद्धि कहते हैं, और ये विवेक बुद्धि केवल मनुष्य के पास और किसी योगी के पास नहीं है, तो जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये जब तक नहीं आएगा, केवल इंटेलिजेंस होगा, केवल नॉलेज होगा, केवल ज्ञान होगा, यह ज्ञान हमें सुख शांति नहीं देगा। तो ज्ञान भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए। तो ऐसा जो भगवद गीता ने कहा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तो ज्ञान और विज्ञान दोनों से जिसका अंतःकरण युक्त हो गया है और कुटस्थ विकार रहित है उसकी स्थिति, विजिते इंद्रिय, अच्छी प्रकार दिव्य इंद्रिय जिसकी, और एक बात है समरोष्टात्मक, पर मिट्टी पत्थर सुवर्ण में उसको कोई भेद नहीं दिखता। जो सच्चा योगी है उसको सुवर्ण में और मिट्टी में कोई भेद नहीं दिखता। ये सबसे बड़ी कंडीशन। अभी सुवर्ण का भाव क्या है? गोल्ड एकदम हाईएस्ट, और कहां मिट्टी, और योगी के लिए दोनों समान। इतनी उच्च स्थिति है उस योगी की, उसके लिए दोनों समान। राका बाका का उदाहरण, राका बाका दंपति थे, दोनों भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान। राका बाका एक बार रास्ते से जा रहे थे, तो राका आगे था, बाका उनकी उसकी पत्नी थोड़े पीछे थी। तो राका जब जा रहा था, उसने देखा वहां पर सुवर्ण की सोना मोहर कुछ पड़ी हुई थी। उसने सोचा, देखो स्त्री का मन जो है सुवर्ण से कभी भी हटता नहीं। स्त्री का वीकनेस है, स्त्री की वीकनेस, सोने के प्रति बहुत वीकनेस है। लेकिन इतनी भी बड़ी भक्त हो, सोना देखेगी तो उसका मन विचलित हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, तुरंत कहीं उसका मन विचलित न हो जाए और सोना मोहर को ले न ले, इसलिए उसने उस पर मिट्टी ढांकना शुरू किया। इतने में बाका आ गई, ये क्या कर रहे हो? तो पकड़ा गए। मैं वो कुछ सोने की मोहरें थी तो मैं ढकने लग गया ताकि तुम्हारा मन विचलित हो जाए। बाका ने हंसते गया, मिट्टी पर मिट्टी डालने से कोई फायदा है? अरे वो तो मिट्टी है। जो सच्चा भक्त है, सच्चा योगी है, उसके लिए स्वर्ण और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। वो केवल भगवान को चाहता है। श्री रामकृष्ण देव गंगा के किनारे एक हाथ में मिट्टी लेते थे और एक हाथ में पैसा लेते थे। टाका माटी टाका, और दोनों को डालते करूंगा, और इधर इधर वो तो पैसे के पीछे पागल है। मामा की कोचो
मामा तुम क्या कर रहे हो, पैसे को डाल दिया। अरे पैसे और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, पैसे और मिट्टी में अंतर नहीं है, पैसे ही तो असल है, पैसे के सिवा दुनिया में है क्या। ये हृदय राम उनका जो सेवक का भांजा वो पूरा पैसे के लिए छुपा है। तो श्री रामकृष्ण ने साधना की, उनके अचेतन मन में रोज ऐसा करते 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 क्यों करते थे, ताकि उनके अचेतन मन में यह एकदम बात भीतर में घुस जाए कि मिट्टी और पैसे में कोई अंतर नहीं, क्या माटी माटी क्या गंगा में डाल दिया। ऐसा करते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि जब उनको मिट्टी और सोने में कोई अंतर ही नहीं दिखता। इतना ही नहीं, उनके मन में पैसे के प्रति इतना घृणा का भय हो, इतना घृणा का भाव आ गया, उनकी जो पूरी साइको फिजिकल सिस्टम ये रिवोल्ट करती थी। यदि कोई उनको स्पर्श करा देता था, कोई भी धातु, पैसे के तो बाकी जाने थे, पैसा के अलावा धातु का भी स्पर्श हो जाता था तो उनका हाथ टेढ़ा हो जाता और मानो बिच्छू का डंक लगता। क्यों? उनके अचेतन मन में ऐसा करते करते समलोष्टाश्म कांचना वो ऐसा भाव दृढ़ हो गया कि पैसे के प्रति इतना घृणा का भाव हो गया, सोने के प्रति घृणा का भाव हो गया, इतना घृणा का भाव आ गया। इतना ही नहीं, धातु मात्र के प्रति घृणा का भाव हो गया, पैसे मात्र के प्रति घृणा का भाव आ गया कि पैसा तो अपने पास रख ही नहीं सकते थे, कोई उनका अकाउंट नहीं था, कोई बैंक अकाउंट नहीं था, कुछ नहीं था। वो 5 रुपया उनका महीने का सैलरी था, वो भी सिग्नेचर करके वो नहीं चाहते थे, खजान से आकर के दे दिया तो दे दिया, उसमें दूध का पेमेंट होता था भक्तों के लिए। बाकी वो कुछ भी एक भी पैसा ले तो वहां सिग्नेचर नहीं करते। और ये धातु का स्पर्श तो नहीं हो सकता था, इसीलिए पत्थर की बाटी में, अभी आप जाएंगे रामकृष्ण देव का, वहां बेलू मठ में भी जाएंगे तो रामकृष्ण देव का म्यूजियम है, वहां पर आपको पत्थर की बाटी, पत्थर की कटोरी मिलेगी, पत्थर की बाटी, जिसमें श्री रामकृष्ण खाया करते थे। क्यों? बर्तन को छू नहीं सकते थे, पीतल के बर्तन हो, सोने के हो, चांदी के, कोई बर्तन छू नहीं सकते थे, इसलिए या तो मिट्टी के बर्तन में खाते थे। तो मिट्टी के बर्तन में जो खाते थे, ये बर्तन अभी भी रखा हुआ है, जिस मिट्टी के बर्तन में, सोने चांदी के बर्तन का सवाल ही नहीं। सोने के प्रति उनको इतनी घृणा थी, इनके मन में इतनी घृणा का भाव आ गया कि कोई यदि धातु का स्पर्श हो जाता गलती से भी अनायास, तो उनका पूरा अंदर का साइको फिजिकल सिस्टम रिवोल्ट करता और मानो बिच्छू का डंक लगता और हाथ टेढ़ा हो जाता। एक स्थिति ऐसी भी आ गई। और पैसा तो किसी का लेते ही नहीं सकते थे। एक बार मथुर बाबू लुटे आए रामकृष्ण के पास, बाबा थोड़ा सा मैं आपके साथ थोड़ा बात करना चाहता हूँ। बोलो। बाबा देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मैं मर जाऊंगा, तो मैं मरने के बाद फिर तुम्हारी सेवा ठीक चलती रहे, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारे नाम से कुछ जागीरदारी लिख दूंगा। तो वही ये लाया हूँ, उस पर दस्तखत कर दीजिए, तो ये जागीरदार की ये जमीन आपके नाम रहेगी, तो क्या मेरे मरने के बाद भी आपकी सेवा चलती रहेगी। और श्री रामकृष्ण देव एकदम खड़े हुए, नालायक, तू मुझे माया में फंसाना चाहता है, निकल यहां से। और फिर मथुबाबू कहे, ना बाबा, मैं आपको फंसाने नहीं आया हूं, मैं तो आपकी सेवा के लिए कर रहा हूं। कब श्री राम ने डंडा लेकर भाग यहां से, फिर कभी मुझे इस प्रकार का प्रलोभन नहीं कर, डंडा मार के भगा दिया मथुबाबू। और मथुबाबू ने जो सोचा था बिल्कुल ठीक था। बाद में उनके जो लड़के आए, वो तो एकदम श्री राम को कुछ मानते ही थे, क्योंकि मथुर बाबू को जगदम्बा ने मां काली, पहले तो मथुर बाबू ही कहां मानते थे, जब जगदम्बा ने उनको दिखाया कि श्री रामकृष्ण ऐसा वरंडा के सामने टहल रहे हैं, उस तरफ गए तो देखा मां काली, वहां से इस तरफ आ रहे हैं तो शिव, फिर वहां जाए तो मां काली, और फिर जाकर के शास्त्रांग प्रणाम किया मथुर बाबू। अरे ये क्या करेगा, मैं तुम्हारा नौकर पुजारी और तुम इतने बड़े मालिक। मथुर बाबू नहीं, पहले बोलिए, मैंने जो देखा वो सच है। हाँ सच है, पर किसी को बताना मत।
इसलिए इस प्रकार के दर्शन देने के दर्शन हुए थे, इसलिए मतलब बाबू मानते थे श्री रामकृष्ण देव को। और फिर वही हुआ, उनके उनके मरने के बाद फिर इनके जो त्रैलोकनाथ बाबू वगैरह हैं, कभी श्री रामकृष्ण को बहुत इतना उनको परेशान किया, इतना परेशान किया श्री रामकृष्ण देव को। एक बार तो बोल दिया गेट आउट, बाहर निकल जाए। विजय राम के साथ साथ उनको भी बोल दिया आप से बाहर निकल जाइए। श्री रामकृष्ण ने कहा, जो कोई नौकर आया था, बोले देखो तुम जरा पूछो मालिक को कि मेरे को निकल जाने को कहा है कि हृदय राम को, क्योंकि हृदय राम ने कोई गलती अपराध किया है तो उनके स्थानीय सेवक को निकल जाने को कहा है, मुझे भी कहा है। नहीं, उन्होंने कहा दोनों को निकलना होगा। ठीक है, तो वैसी पहले कपड़े से वो तुरंत दक्षिणेश्वर में अपना कमरा छोड़ करके दक्षिणेश्वर से गेट के बाहर निकल गए, कुछ साथ में नहीं गए। ऐसी प्रभु की इच्छा। और फिर त्रैलोकनाथ दौड़ते, बाबा बाबा आपको नहीं बोला है, हृदय राम को नहीं बोला, उसने गलती की। तब वापस आ, फिर भी उसके बाद भी जब जाने को कहा तो कोई विकार नहीं, और जब आने को कहा वो भी कोई विकार नहीं। क्यों तुमने मेरा अपमान किया? यह भी बात है, मान अपमान। तो योगी मान अपमान दोनों बराबर। फिर वापस आ गए। ये तो हम रहते रहते कितना लंबा लेते थे, अच्छा तुमने हमारा अपमान किया, नौकर के द्वारा हमको बुलवाया, तो गेट आउट कहा, अब मैं नहीं आऊंगा। हमारा क्या परिस्थिति नहीं कुछ। श्री राम जी जितनी सरलता से बाहर गए थे उतनी सहजता से वापस आके कमरे में बैठ करके बात कर, कोई विकार नहीं। ज्ञान विज्ञान कुटस्थो भी समलोष्टात्मकांचना, उनके लिए सब बराबर। और फिर जब इस प्रकार से उनकी सेवा में बड़ा हुआ तो एक बार लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी, वो मारवाड़ी बहुत बड़े व्यापारी थे उधर कलकत्ता में, बड़ा बाजार के बड़े व्यापारी थे। उन्होंने एक बार देखा, कभी कभी काली मंदिर में दर्शन के लिए आते तो उन्होंने देखा एकदम मैली चादर है और श्री रामकृष्ण की सेवा कैसे नहीं हो रही है। तो उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा, देखिए हमारे उधर मैंने राजस्थान में लोग साधु लोगों को बहुत सम्मान देते हैं, और यहाँ देखा बंगाल में साधुओं को कोई सम्मान ही नहीं है। हम लोग तो साधुओं के सम्मान के लिए हम लोग उनके नाम से कुछ रुपया दे देते हैं, तो उनके ब्याज से उनकी सेवा चलती है। तो मैं आप लोगों का इस प्रकार से देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तो मैं 10,000 रुपया आपके नाम रख दूंगा, उससे आपको ब्याज हर महीना 40 रुपये मिलेगा, उससे आपका सेवा का काम चलता रहेगा। श्री रामकृष्ण ने क्या किया, जैसे उन्होंने सुना बेहोश होकर के गिर गए, जैसे लकड़ी गिर जाती ऐसे गिर गए, बेहोश हो गए। ये सुन करके 10,000 रुपया, 10,000 रुपया मैंने उस समय के 10,000 रुपया आज के 100 करोड़ रुपए के बराबर, 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपया यदि आपको दिया जाए, आप खुशी के हमारे हार्ट से मिल जाएगा कि आपको 100 करोड़ रुपए मिलेगा। इधर उल्टा हुआ, श्री रामकृष्ण देव को 100 करोड़ रुपया मिलेगा ये सोच करके बेहोश हो गए। अब तो खबरदार जो फिर से यहाँ पर आया, तू मुझे माया में फंसाना चाहता है, तू जानता नहीं मैं पैसा रख नहीं सकता, कोई संग्रह नहीं कर सकता, नहीं होगा, फंस गए यहां से। और ये जो लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी बहुत बुद्धिमान था, चलो ठीक है आपको नहीं रखना तो मत रखिए, मैं वो हृदय राम ने पहले ही बोल के रखा था उसको, मेरे पास रख देना, मैं कुछ सेवा करने वाला हूं। उस मधुनाथ को ये हृदय नाम को कहीं बाबा रे बाबा क्या बात है, 10,000 रुपया 100 करोड़ रुपया आएगा, एकदम नाचने लग गया वो। आप मेरे पास छोड़ दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, तो ऐसा करता हूं, आप जब नहीं रख सकते हैं तो मैं हृदय राम के पास रख दूंगा, तो उससे आपकी सेवा चलती रहेगी। नहीं, हृदय राम तो मेरा सेवा को उसको भी देने से नहीं चलेगा। अब ये क्या करेगा? उसके बाद में बोला ठीक है ऐसा करता हूं, मां शारदा को दे देता हूं, माता जी को दे देता हूं। आप नहीं रखेंगे तो माता जी को दे देता हूं। बोले वो तुम जानो माता जी जाने। पता नहीं क्यों रामदेव ऐसा था, शायद परीक्षा लेना चाहते थे, जो भी होगा। अब लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी रुपया भर कर लाया, पूरा नोट के बंडल, जा करके माता जी को देखी, ये 10,000 रुपये लाया हूं, इसको आप वहां पर देख कर रख दीजिएगा, उसके इंटरेस्ट मिलेगा 40 रुपया पर महीना,
उसमें से इनका सेवा का आप लोगों को सेवा का काम चलेगा। ये कब की बात है? जबकि श्री रामकृष्ण का मंथली पगार था 5 रुपया और ये इंटरेस्ट से मिलने वाला था 40 रुपये। ऐसी अवस्था थी कि दूध के पैसे जो देने के कुछ बाकी थे। एक बार कोई 5 रुपए देने आया तो श्री रामकृष्ण ने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं 5 रुपए देने आया हूं। श्री रामकृष्ण ने सोचा 5 रुपये, अच्छा वो दूध वाले का 5 रुपये देना बाकी है, 1 महीने का पगार वही दूध का खर्चा बाकी है, तो चलो 5 रुपये आ गए। और फिर सारी रात मानो बिल्ली नपुंसक से उनकी छाती को खरोच रही है और रात आधी रात को अरे हिंदू, अरे रामलाल, वो जो रख के गया है वैद्य, वो 5 रुपया वो किसके लिए देके गया है? मेरे लिए रख के गया है। यदि मेरे रख के गया तो अभी अभी जाके वापस कर। जा करके वापस किया तब उनको शांति हुई। 5 रुपये भी नहीं रखता है, 1 महीने का पगार 5 रुपया, इधर 10,000 रुपया लेकर के आए हैं लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी। और मां ने क्या कहा, अरे मेरा ग्रहण करना और उनका ग्रहण करना क्या अलग है क्या? वो जब बोल रहे हैं मैं भी ग्रहण कर सकूंगा तो मैं कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? क्योंकि मैं लूंगी तो उन्हीं की सेवा में लगेगा, नहीं होगा। क्या त्याग! रामकृष्ण का त्याग तो खाई, ये तो समलोष्टास्त्र कांचन, पर ये मां शारदा देवी जिनको इतनी तकलीफ थी, रामकृष्ण तो भाव समाधि में रहते थे, उनको कुछ लेना देना नहीं है। नरेन आया, अरे जाओ तो भगवत का नहीं बोल दे तो वो माँ को सजा बोल दे, उधर तेरी मामी को बोल दे हृदय को जा। नरेन आया मतलब अभी उसके लिए रोटी बनाओ और उड़द की दाल बनाओ, जा वो राखा लाया है मतलब उसके लिए खिचड़ी बनाओ, सबका अपना अलग भोजन। पर मां कहां से जाएगी? कभी रामकृष्ण सोचते नहीं, वो उसका डिपेंड। और ये मां शारदा देवी जिनके पास एक भी पैसा नहीं है, जब उस पैसे के लिए बिलख रही है, पेमेंट दूध वाले का पैसा देने का पैसा नहीं, उस समय 10,000 रुपए लेके मारवाड़ी आ रहा है, उसको ना बोल देना। यदि कोई पैसे वाला हो, अभी कोई अंबानी के पास है 1,000 करोड़ रुपये का मालिक है, उसके पास यदि कोई 100 करोड़ रुपया लेके जाए कि नहीं इसको वापस नहीं दीजिए, वो उसको ना बोले, वो नहीं गुना नहीं बोले। 100 करोड़ रुपया 1 रुपए के लिए गुना नहीं बोले, वो दे दो पाएगा कितना भी रुपया हो। और श्री रामकृष्ण देव उस समय के जमाने के 10,000 रुपया नहीं उन्होंने ग्रहण किया, मां शारदा ने भी ग्रहण किया। ये आंखा पाका का उदाहरण, ये रामकृष्ण शारदा देवी का उदाहरण यही है। समझ लो शास्त्र कांचन, अरे मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, तो मिट्टी है, ये पैसा टाका, माटी माटी टाका, ये श्री रामकृष्ण देव ऐसा उनके ब्लड में चला गया, इनकी अंतर चेतना में ऐसा व्याप्त हो गया कि गलती से भी धातु का स्पर्श होता है तो हाथ टेढ़ा हो जाता है, विश्व बदल। स्वामी विवेकानंद ने जब ये सुना, उस समय तो कॉलेज के विद्यार्थी थे, तब वो बहुत नाराज हुए, ये तुम लोग भक्त लोग सब ऐसे ही अपने अपने गुरु को बड़ा करने के लिए इधर उधर की बात बढ़ा करके कहते हैं। अरे इतना कहो कि पैसे का संग्रह नहीं करते, ये बात बढ़ा के करते हो, विश्व का डर लगता है और धातु का स्पर्श होता है तो हाथ टेढ़ा हो जाता है, ये सब क्या है तुम लोग? ये सब बुद्धू भक्त माने तुरंत जैसे भक्त करा बुद्धू बन जाता है। बहुत उनको क्रिटिकेशन ना कोई ऐसा नहीं करता, अपने अपने गुरु का बड़ा पसंद करो। एक दिन गए दक्षिणेश्वर, जाके देखा रामकृष्ण नहीं है, छोटी के गए, उनके मंदिर में आया। आज ये भक्त लोग बता दूंगा कि बड़े बड़े अपने बात करते हैं अपने गुरु की कॉलम पर, सब खोल निकाला अपने पॉकेट में से, उस समय सोना मोहर रहा था, 1 रुपया जो सोने की मोहरे में आते थे, कैश कागज की नोटें नहीं थी, मोहरे थे। एक सिक्का निकाल करके श्री रामकृष्ण, वहां 2 पॉट है दक्षिणेश्वर, एक पॉट जिसमें श्री रामकृष्ण सोते थे, बड़ी पॉट, एक छोटी पॉट है जहां पर श्री रामकृष्ण बैठ के बातचीत करते। जिस पॉट पर बैठ के बातचीत करते थे उसके नीचे गद्दी थी, गद्दी के नीचे एक चटाई थी, चटाई के नीचे उन्होंने वो सिक्का डाल दिया। देखते हैं माजरा क्या खड़े। थोड़ी देर बाद आए रामकृष्ण छोटे से उन भक्तों के साथ वापस लौटे और जैसे बिछाने पर बैठने लगे
एकदम से मानो बिच्छू का डंक लगा, टूट गए। सब लोगों ने देखा, कुछ नहीं दिशा में, कोई बिच्छू कुछ नहीं, फिर से मानो बिच्छू का डंक लगा। तब सब लोगों ने पूरा जो गद्दी था उसको डाला, चटाई को निकाला, निखन करके रुपया नीचे गिर गया। ये रुपया किसने रखा है, सिक्का किसने रखा नीचे? सब ये तो एक दूसरे को देख रहे, देखा श्री रामकृष्ण के चारों देखा, नहीं किसने रखा, देखा नरेंद्रनाथ नीचे मुक्ति खड़े, फिर श्री रामकृष्ण ने बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, गुरु को अच्छी तरह परीक्षा करना, बाद में गुरु को ग्रहण करना, नाराज नहीं, बहुत अच्छा, वो समझ गए। परंतु श्री रामकृष्ण की इस प्रकार से परीक्षा की स्वामी विवेकानंद, फिर बाद में स्वीकार किया, बाद में कहा होता है इसको। और ये सकलोष्टाश्म कांचन भगवद गीता में 5000 साल पहले योगी के जो लक्ष्य बताए हैं, हमारे इस युग में श्री रामकृष्ण उसको बता करके गए। ये सब कोई कल्पना नहीं है, ये कोई जो भी भगवद गीता में कहा गया वो कोई कल्पना नहीं है, ये हो सकता है। इसका प्रत्येक उदाहरण जो कृष्ण भगवान बोल करके गए थे गीता में, वही कृष्ण भगवान फिर रामकृष्ण के रूप में आकर के बता के जा रहे। इसी युग में उस समय कृष्ण भगवान ने बताया ही था, अपने जीवन के द्वारा ही बताया था, पर इस युग में खास करके हमारे लिए वही जो राम थे, जो कृष्ण थे, आते हैं रामकृष्ण के रूप में और अपने डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल के द्वारा बताते हैं। ज्ञान विज्ञान वृत्तात्मा कुलस्थो विजितेन्द्रिय युक्त चित्रे योगी समदोष्टात्म कांचन। सच्चा योगी किसे कहेंगे? योगी जो हमेशा युक्त रहता है ईश्वर के साथ। कौन कौन से लक्षण? 4 लक्षण, ज्ञान विज्ञान वृत्तात्मा, कूटस्थ, विजितेन्द्रिय और समदोष्टात्म कांचन। तो इसके बाद में श्री राम भगवान श्री कृष्ण यह जो सद्गुण पैदा योगी हो जाता है तो उसकी कैसी स्थिति होती है, खास करके जो विज्ञानवाद के साथ भी उसकी हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो श्री रामकृष्ण ने विज्ञानवाद कहा जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसकी विस्तृत चर्चा अगले रविवार को, उसके बाद के रविवार को करेंगे। आज ये समाप्त करें।